तो जो जीवन में निर्भय रहना चाहते हैं या जो निर्भय रहते हैं, इसके माने वो परमार्थिक मार्ग में है, साई मार्ग में है। जो डरते हैं वो साई मार्ग में नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, इसके माने आप साई मार्ग में नहीं है। तो जल्दी से साई मार्ग में उतरे। रोज साई सच्चरित्र का पाठ करना, साई महिमा का पाठ करना, ओम साई राम का जाप करना, वही साई मार्ग, वही आपको निर्भय रखेगी, वरना ये दुनिया आपको खा जाएगी। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम महद्भ्यो नमः। ओम महागणपते नमः। दो शब्द बोलने से पहले साईं के वचनों को बोलना चाहूंगा। हमें बाबा की कृपा से सभी भाषा बोलने की चाह है, तो मराठी बोलने की भी इसलिए चाह रखता हूं, नहीं तो मैं नहीं रखता था, क्योंकि साईं बाबा अक्सर मराठी बोलते थे। अगर साईं बाबा मराठी नहीं बोलते थे तो फिर मैं मराठी सीखता नहीं था, मुझे चाह नहीं होती थी। श्री साईं बाबा जो 1836 ईस्वी में गुरुवार 11 मार्च रात्रि 9 बजे अवतीर्ण हुए, श्री क्षेत्र शिरडी में 18 साल की आयु में 1854 ईस्वी में प्रथम बार दृष्टिगोचर हुए और तुरंत अज्ञातवास में चले गए 18 साल के लिए। और 18 साल के बाद जो आए 1872 ईस्वी में, ओम साई राम। ईस्वी में आए और शारीरिक तौर से 1918 तक लगभग 82 साल तक रहे। तदोपरांत आत्मिक तौर से 14 लोगों में सजा गए। हमारे स्वामी जी, हमारे गुरुदेव, हमारे पिताजी स्वामी करुणानंद जी का एक वाक्य पर्याप्त है। आप 35 करोड़ देवताओं की भक्ति करें, कुछ भी करें, ध्यान करें, लेकिन इस युग में साईं बाबा की भक्ति ही फलदायक है। हम अभी कुछ महीने के पहले पूना वाले आए हैं, उन्होंने 7 मूर्तियों को स्थापना कराया, तो वहां के खास बड़े संकट में पड़ गए, तो साईं बाबा की उन्होंने अरदास प्रार्थना की, समस्याओं से मुक्त हो गए। आज कोई भी किसी भगवान का भक्त हो, अगर दुख में पड़ जाए तो एक साईं को ही पुकारता। क्यों पुकारता है? वही उनकी पुकार को सुनते हैं। इस युग में पुकार को सुनने वाले एक साईं बाबा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो के.एम. मुंशी के एक आर्टिकल पढ़ रहा था, was a governor of UP for over 5 years.
then Minister for Food and Agriculture for 2 years, central government में, and he was Home Minister for Bombay State in those days. He was a great educationist, historian, politician, philanthropist. Very few people can be like him. शिरडी कई बार गए, बाबा का खिंचाव था। वहां के बड़े बड़े लोगों को, वृद्ध जनों को, पुराने गांव वासियों को पूछा ये बाबा कौन है। वो अपने साथ, ही वॉज विथ एमिनेंट रिसर्चर्स, तो उन लोग को यही जवाब मिला, हम लोग साईं बाबा के बारे में जानते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं है। बाबा के बारे में बताया ही नहीं है। वो यही जानते हैं कि हम लोग हमेशा उनको सेवा में देखते हैं, दिन हो रात हो सेवा में, और रात को कभी सोते हुए देखा नहीं हम लोगों ने। बट many of the eminent researchers, they feel he was a Muslim by birth and practiced Hinduism. He respected all religions and expected his followers to respect all religions. He allowed the Hindu devotees to worship him just like by applying sandal paste on his forehead, blowing of conches, ringing of bells, calling out artis. And the Muslim, one has to see to believe. The way they used to bring thalis like Hindus and chant fatihas. He used to bless the devotees in broken Urdu with Marathi accent. तो हमने सोचा बाबा का सच्चरित्र ओरिजिनल मराठी में है, जो गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर बाबा के साथ 1910 से 18 तक रहे, लेकिन लिखना किया 5 साल के बाद, कभी 1923 आफ्टर बाबा समाधि, और 6 साल में पूरा किया 1929। उनकी यही इच्छा थी, शरीर छोड़ने के पहले साई सच्चरित्र लिखूं, वैसे ही हुआ। 15 जुलाई 29 में शरीर छोड़ दिया। जब उनको लोगों ने पूछा, आप इतने बड़े रेजिडेंट मजिस्ट्रेट हैं, इतने एजुकेशनिस्ट हैं बड़े, मैं उनके घर में गया हूं बांद्रा में, गोविंदराव रघुनाथ दालोक, जितने बाबा के साथ थे लगभग सबके घर में गया हूं इंटरव्यू के लिए। का जब 1910 से 18 तक आपने नहीं लिखा, 5 साल के बाद क्यों लिखा? वो जवाब नहीं दे सके, आंखों में आंसू था। क्या कोई भगवान के सामने लिख सकता क्या? यहां अगर बाबा जागृत हो गए, क्या आप लिखेंगे क्या? तब का 5 साल के बाद बाबा ने लिखा, हमने नहीं लिखा। तो बाबा की जीवनी जब बाबा ने नहीं बताया, अवर्णनीय है। मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं, अगर आपका समस्या कुछ है, शिरडी के साईं बाबा के सिवा दुनिया की कोई अवतार शक्ति सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तभी स्वामी जी ने कहा कि बाबा की भक्ति फलदायक है। तो जब हमने इंटरव्यू लिया 1960 से, लक्ष्मीबाई शिंदे, शिरडी में लिया, उनके हम्बल झोपड़े पट्टे में। ऐसे हम्बल जगह में ही भगवान रहते हैं। लक्ष्मीबाई शिंदे, जिनको बाबा ने 504 9 विधा भक्ति दी सिक्के के रूप में। तदुपरांत
भगत मालसापति का लड़का, मार्तंड मालसापति। फिर बालाजी पिल्लाजी गुरु, जिन्होंने बाबा के कमरबंद के कपड़ा समाधि के बाद लिया, हमको दिया, जो मैं तावीज में भर के देता हूं आपको। बालाजी पिल्लाजी गुरु, निवृत्ति पाटिल, लक्ष्मण रत्ना पारखी, जो अस्पताल में बहुत अस्वस्थ था, तो मैं गया उनके पास। उनको जो है बोला, ये हमारे पंडेल मंदिर का जल है, इसको पियो ठीक हो जाओगे। किसको बोला? लक्ष्मण रत्ना पारखी। बोला हाँ यही जल पियोगे, वो ठीक भी हो गया, लक्ष्मण रत्ना पारखी। उसके बाद MP अवस्थी, ये सब बाबा के साथ के रहवासी। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जो वो लोग कह रहे हैं। MP अवस्थी, वामन राव पी पटेल, अहमदाबाद वाले स्वामी शरणानंद, नाना साहब रासने, डॉक्टर गवानकर, उद्धव बाबा आदि। तो उनको क्या कहना है इस किताब में मैं लिखा हूं। हम क्या कह रहे हैं नहीं, आप क्या कह रहे हैं नहीं, और लेखक क्या कह रहे हैं नहीं, जिन्होंने बाबा को देखा वो क्या कह रहे हैं इस किताब में। आपको सिर्फ शिरडी जाना काफी नहीं है। जब तक कि आप बाबा की जीवनी को समझेंगे नहीं, जब बाबा के जीवन को समझ के जाएंगे लाभ होगा। कम से कम एक बार जीवन में शिरडी जाके वहां साई सच्चरित्र का सप्ताह करना, और अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको लाभ होगा। मंडली के साथ बातचीत करके जाएंगे वो तो पिकनिक हो जाता है। अकेले जाएं, वहां साई सच्चरित्र का सप्ताह करें, अपने साथ बाबा को लेके आएंगे, आपको लाभ होगा। तो ये किताब सबके पास होना चाहिए। तो बाबा की जीवनी इन लोगों ने कहा, जब बाबा ने बताया, हम लोग तो बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जो देखे हैं उसको बताते हैं। तो इसमें कुछ वाक्य है जो गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने नोट किया। बाबा के मुख से क्या वचन निकलते थे। साई सच्चरित्र तो बहुत बड़ा है, 53 अध्याय, 9308 वर्सेस, बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ बाबा के वचनों को पकड़िए। तो इसमें मराठी में लिखा, इसलिए हमारे मन में आ गया, मैं भी कोशिश करके मराठी सीखूंगा। तो उसमें बड़ा अच्छा बताया, शिरडी साईं बाबा आपल्या मस्जिदीत म्हणाले की मी निराकार परिपूर्ण आणि निर्गुण आहे माझे नाव साईं बाबा नाही, साईं बाबा माझे नाव नाही, माझे नाव गाव काही नाही, माझे नाव गाव काही नाही, माझे वास्तव्य मने वास, निवास, ठिकाणा शिर्डी आणि सर्वत्र मी सर्व व्यापक आहे। माझे वय लाखो वर्ष आहे। ही सर्व सृष्टी माझीच आहे। मी सर्वांना सर्व काही देतो। बाबा एकदा दास गणू महाराजांना म्हणाले, दास गणू हरिभक्त पारायण गणेश दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे दास गणू महाराजांना म्हणाले, गणू गंगा स्नानासाठी दूरवर कशाला जाता?
दूरवर कशाला जाता? गणू, दोन्ही हाताने माझे पाय पकडा की तुम्हाला गंगा सापडेल. मी अल्लाह ईश्वर आहे. मी नेहमी नेहमी खरे बोलतो. मी निराकार असून सर्वत्र आहे. तुम्ही जे काही पाहता ते माझेच रूप आहे. ते माझेच रूप आहे. मी मुंगी व माशी आदी रूपात अन्न खातो. मी कधी कुत्राचे रूप घेतो तर कधी डुकराचे. बाबा एकदा नानासाहेब चंदोरकरांना म्हणाले, नाना नाना तू माझ्या बरोबर 18 वर्षे आहेस ना? हो बाबा 18 वर्ष आहेस. तुला हा साई फक्त 3.5 हाताचे देह वाटतात का? ओम साईराम. नाना विसरू नका, ज्या ज्या वेळी आणि ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही माझी आठवण कराल त्या त्या ठिकाणी मी तुमच्या बरोबर असेन. विसरू नका. बाबांनी श्यामाकडे पाहून म्हणाले, श्यामा, जो निस्वार्थ प्रेमाने, जो निस्वार्थ प्रेमाने माझे नामस्मरण करेल